हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके और हमारे अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पिछली क्लास में हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे और वो तथ्य आपकी पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें वो प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप एक बार जाकर के पिछली क्लास जरूर देखें और उसमें आपको जितने भी पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी भाषा से संबंधित, तो वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, वहां डिस्कस किए। तो आप जाकर के एक बार क्लास को जरूर देखना और उसको क्वेश्चन को अच्छे से नोट करके याद कर लेना। ठीक है, और आज के बच्चों जो क्लास है हमारी, आप यहाँ देख पा रहे हैं बोर्ड पर मैंने लिखा है विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं वो कौन कौन से सम्मेलन कब हुए हैं और कहाँ पर हुए हैं। ठीक है, इनसे भी जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये जो आपका टॉपिक है ये बच्चों आपका जीके का भी टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपके लिए डबल कह सकते हैं फायदा है। यहाँ पर सिंगल टॉपिक जो है आपका ये हिंदी और आपका जीके दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो आप पूरी क्लास देखते रहें और पूरी क्लास में जुड़े रहें हमारे साथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये बता दूं कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इनकी जरूरत क्या है, कि ये जो इन सम्मेलन का आयोजन है ये क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, आप यहाँ पर नाम देख पा रहे हैं विश्व हिंदी। ठीक है, यानी कि विश्व स्तर पर पूरी दुनिया में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, यूएनओ का मतलब क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो यूएनओ की भाषाएं हैं उनमें हिंदी को यथा योग्य रूप दिलाना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो यूएनओ की भाषाएं हैं, यूएनओ की जो कार्यकारी भाषाएं हैं, जो मुख्य भाषा हैं, राजभाषा हैं, वो आपकी कितनी हैं, कुल 6 हैं। और वो 6 भाषाएं कौन कौन सी है देख लीजिए। पहले आपका आता है अरबी। ठीक है, दूसरी भाषा आती है आपकी चीनी, तीसरी भाषा का नाम है रूसी, चौथी जो है आपकी ये है स्पेनिश, पांचवी है आपकी फ्रेंच और छठवीं जो भाषा है वो है अंग्रेजी, यानी कि हम कह सकते हैं इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपकी यूएनओ की मुख्य 6 भाषाएं हैं। ठीक है, और हम यदि पूछा जाए आपसे कि जो मुख्य कार्यकारी भाषाएं हैं, यानी कि जो काम सबसे ज्यादा कौन सी भाषा में किए जाते हैं, तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंच और अंग्रेजी। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सरकारी कामकाज हैं यहाँ पर यूएनओ में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं, तो वो आपके फ्रेंच और अंग्रेजी में होते हैं। तो यूएनओ में आपने देखा ये जो 6 भाषाएं हैं इनमें हिंदी का नाम कहीं नहीं आया है ना। जबकि यदि हम बात करें कि हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। ठीक है, विश्व में तीसरे स्थान पर माना जाता है, यानी कि जो हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या है उसमें जो हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या कौन से नंबर पे आती है, तीसरे नंबर पर आती है। ठीक है, जब इतनी बड़ी भाषा है और अगर हम यदि इन भाषाओं की बात करें तो इनका स्थान तो है भी नहीं, लेकिन फिर भी हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, इसीलिए हिंदी को हम कह सकते हैं कि हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए इन सम्मेलन का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया उद्देश्य। ठीक है, कि आखिरकार ये जो सम्मेलन है इनका आयोजन क्यों किया जाता है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों आप एक काम करिए, अभी आपको बोर्ड बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, आप सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए ताकि मैं आपको ये जो हमारी आज की क्लास है इसको शुरू कर पाऊँ, क्योंकि अभी जब मैं आपको समझाना शुरू करूंगी तो जब इसमें मार्कर चल जाएगा तो जो आपका ये चार्ट बना हुआ है ये थोड़ा सा बिगड़ सकता है। तो इसीलिए आप जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब हम बात करते हैं कि हिंदी जो भाषा है बच्चों, विश्व में कौन कौन से ऐसे प्रमुख देश हैं जहां पर हिंदी भाषा का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपने कई सारे देशों के नाम सुने होंगे जहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो भी बोलने में। ठीक है, ज्यादातर संख्या वहां पर कैसी है, हिंदी भाषा बोलने वाली है। तो आपके जो प्रमुख देश हैं कौन कौन से हैं? पहला तो आपका पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ठीक है, अमेरिका, इसके अलावा नेपाल। क्लियर है? हमने बात की, हम उन देशों की बात कर रहे हैं जहां पर हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। ठीक है, थाईलैंड, मॉरिशस, फिजी, इस प्रकार अन्य बहुत सारे देश हैं जहां पर हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। ठीक है, और मुख्यतः ये जो देश हैं यहाँ पर आपकी हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या ज्यादातर मिलती है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली कि जो हिंदी है वो विश्व में कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है, और ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर संख्या ज्यादा है। और बच्चों, जहाँ पर हिंदुस्तानी रहते हैं, सीधी सी बात है, वहां पर जो हिंदी भाषा है वो आपकी काफी ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, इसमें एक और आपका मुख्य देश आता है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, और एक और है आपका TNT। ठीक है, यानी कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो, इसको आप एंड ये वाला बना लीजिए TNT, यानी कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो। इसके अलावा और भी देश हैं जहां पर आपकी हिंदी भाषा बोली जाती है। ये आपके कुछ मुख्य देश थे जहां पर हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया होगा। चलिए अब आगे बात करेंगे कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इनकी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आइए जानते हैं कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इनकी संकल्पना पहली बार किसने की थी। ठीक है, यानी कि इस तरीके का हमें एक सम्मेलन करना है ताकि हम हिंदी भाषा का अच्छे से विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार और प्रसार कर सकें। ठीक है, तो बच्चों एक समिति है, ठीक है, जिसका नाम है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। ठीक है, समिति का नाम क्या है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। और बच्चों ये समिति कहाँ पर है, वर्धा। ठीक है, ये समिति कहाँ पर है, वर्धा में है। वर्धा जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर है? तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने विश्व हिंदी सम्मेलन की सबसे पहली बात क्या की थी, संकल्पना की थी कि यानी कि हमें इस प्रकार एक सम्मेलन का आयोजन करना चाहिए ताकि हम हिंदी भाषा का विश्व स्तर पर ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार कर सकें। ठीक है, और बच्चों ये जो संकल्पना की प्रस्तुति की गई थी ये पहली बार कब की गई थी, तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 1973 में। ठीक है, और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ठीक है, हाँ 1973 में हुआ था। इसकी संकल्पना जब हुई इसके 2 साल बाद, आप यहाँ देख पा रहे हैं 2 साल बाद, यानी कि 1975 में आपका पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने बात कर ली कि विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य क्या है और इसकी जो संकल्पना है वो पहली बार किसने की थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन में कौन कौन से लोग हैं जो इसमें मुख्यतः शामिल होते हैं। ठीक है, तो बच्चों कौन होंगे, सीधी सी बात है कि एक तो भाषा वैज्ञानिक। भाषा वैज्ञानिक कौन होते हैं, जो किसी भाषा का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषी जो विद्वान हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक तो हिंदी के विद्वान, बड़े बड़े साहित्यकार, ठीक है, भाषा वैज्ञानिक आदि लोग इस सम्मेलन में शामिल होते हैं। यानी कि जब ये लोग एकजुट होकर क्या करते हैं, एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, अब इन पर हम नजर मारते हैं सबसे पहले कि आखिरकार जो हमारे विश्व हिंदी सम्मेलन हैं वो पहले, दूसरे, तीसरे कब हुए, कहाँ पर हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों देखिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन,
पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, इसकी आप तिथि देख पा रहे हैं, क्या दी है, 10 से 12 जनवरी, और सन क्या था, 1975। ठीक है, ईयर क्या है, 1975। पहला तो आपको विशेष करके याद रखना ही होगा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किस सन में हुआ था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1975 में। कहाँ पर हुआ था, तो आपके लिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, नागपुर। और देश यानी कि किस देश में हुआ था, तो भारत में। नागपुर जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक शहर है, जहां पर ये आपका विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे विश्व हिंदी सम्मेलन की। इसकी जो तारीख थी वो क्या थी, 28 से 30 अगस्त 1976, यानी कि दूसरा जो सम्मेलन है ये अगले ही साल हो गया था, 1976 में। और जगह क्या थी, पोर्ट लुई, जो कि मॉरिशस में स्थित है। ठीक है, और मॉरिशस की राजधानी भी है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है। बात करते हैं तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन की। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ है, 28 से 30 अक्टूबर। ईयर क्या था, 1983। ठीक है, ईयर क्या था, 1983। दूसरा कब हुआ है, 1976 में। इसके बाद कुल 7 साल बाद आपका अगला होता है, यानी कि तीसरे नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन, जो कि कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। और नई दिल्ली कहाँ पर है, भारत। ठीक है, भारत की राजधानी भी है। तो आपका तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हमने देख लिया। बात करते हैं चौथे विश्व हिंदी सम्मेलन की। ठीक है, तो चौथा जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये बच्चों कब हुआ है, 1993 में। कब हुआ है, 1993 में। और डेट क्या थी, 2 से 4 दिसंबर। ठीक है, 2 से 4 दिसंबर। और जगह क्या थी, पोर्ट लुई, और जो कि कहाँ पर है, मॉरिशस में। तो बच्चों आपने देखा कि शुरुआत के जो 4 सम्मेलन हैं ये अल्टरनेट रूप से हुए हैं कौन कौन से देश में, भारत मॉरिशस, भारत मॉरिशस। ठीक है, लगातार आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पहला भारत, दूसरा मॉरिशस, तीसरा फिर भारत, चौथा फिर से कौन सा हो गया, मॉरिशस हो गया। ठीक है, बस जगह थोड़ी सी अलग थी। मॉरिशस में सेम जगह पर हुआ है, पोर्ट लुई में पहला और चौथा भी। ठीक है, भारत में पहला आपका कहाँ पर हुआ है, नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और जो आपका तीसरा है नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। बस आपको ईयर पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ईयर में क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोई जो गैप है वो सीक्वेंस से नहीं है। ठीक है, यानी कि जो वर्ष में अंतर है वो कोई बराबर का नहीं है, कभी भी कोई भी सम्मेलन हुआ है। ठीक है, वैसे तो इसकी संकल्पना ये की गई थी जब पहली बार ये डिसाइड किया गया था कि ये सम्मेलन हमें कितने सालों में करने हैं, तो कहा गया था कि हम 4 साल के अंतराल पर ये सम्मेलन का आयोजन करेंगे। ठीक है, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, 4 में नहीं, अब हम इसको हर 3 साल में इसका आयोजन करेंगे। ठीक है, लेकिन शुरुआत में जितने भी हुए हैं उनमें आप देख पा रहे हैं लगातार क्या है कि इनकी जो वर्ष अंतराल हैं वो थोड़े से बिगड़े हुए हैं, यानी कि कभी भी कोई भी सम्मेलन कर दिया गया। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे बच्चों 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, ये कब हुआ है, 4 से 8 अप्रैल। और ईयर जो थी वो क्या थी, 1996। ठीक है, और जगह क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन बच्चों ये जो जगह है ये कहाँ पर है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ठीक है, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, यानी कि इसको हम शॉर्ट में कहते हैं TNT। ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। और आप यहाँ देख पा रहे हैं लगातार बच्चों कि यहाँ पर जो देश लिखे हैं ये वही देश हैं जहाँ पर हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या हमें कई सारी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है बच्चों छठवां आपका जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये आपका कब हुआ है, 14 से 18 सितंबर। ईयर क्या थी, 1999। और जो स्थान है वो क्या है, लंदन, जो कि राजधानी है किसकी, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम या फिर हम कह सकते हैं इंग्लैंड। ठीक है,
और यहाँ पर बच्चों जो पिछला देश था त्रिनिदाद एवं टोबैगो, इसकी ये राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, तो आपको इस क्लास में बहुत सारे फायदे हैं कि आपको कई सारे एक तो देशों की क्या पता चलती जा रही है, राजधानी पता चलती जा रही है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जो मैं आपको प्रश्न बता रही हूँ वो प्रश्न आपके जीएस यानी कि जीके से भी बनते हैं, वहां भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो जब आप दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो हमने पहले से पढ़ा है, तो आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको डबल फायदा है। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो बच्चों विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है ये कब हुआ है? 7वां। ये कब हुआ है? 6 से 9 जून 2003। ठीक है, ईयर क्या थी? 2003। और स्थान क्या था? पारामारिबो, जो कि ये किस देश में पड़ता है? सूरीनाम में। ठीक है, और ये सूरीनाम की राजधानी भी है पारामारिबो। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्लास आपको कैसी लग रही है? अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत अच्छी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये कब हुआ है? 13 से 15 जुलाई। और ईयर क्या था? 2007। ठीक है, 2007 में हुआ है। इसके बाद स्थान की यदि हम बात करें तो ये आपका कहाँ पर हुआ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका देश में स्थित है। ठीक है, इसके बाद 9वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है ये बच्चों हुआ है 22 से 24 सितंबर। और ईयर क्या थी? 2012। और ये बच्चों हुआ है आपका जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, इसकी तारीख क्या थी? 10 से 12 सितंबर। और ईयर क्या था? 2015। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ है? भोपाल। ठीक है, वापस से हम कहाँ आ गए? भारत में। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कुल 2 अभी तक हुए थे आपके जो विश्व हिंदी सम्मेलन है। इसके बाद 10वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये भी आपका भारत में ही हुआ है। तो आप विशेष करके भारत वाले तो अच्छे से रट ही लेना। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अभी तक कितने विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में हुए हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, यानी कि कुल 3 विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, और नंबर कौन कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है, पहला, तीसरा और 10वां। याद करना बहुत आसान है कि शुरुआत में है और फिर अभी रिसेंटली जो 10वां हुआ था ईयर क्या थी? 2015। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ है 18 से 20 अगस्त। और इसकी जो ईयर थी वो थी क्या? 2018। ठीक है, 2018 में ये कहाँ पर हुआ है? पोर्ट लुई में। और वापस से फिर से हम आ गए कहाँ पर? मॉरिशस में। ठीक है, तो मॉरिशस आपका दूसरी बार हुआ था और चौथी बार हुआ था और आपका 11वीं बार फिर से यहाँ पर क्या हुआ है? विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है। तो हम कह सकते हैं दूसरा, चौथा, 11वां मॉरिशस में। और भारत में अभी तक 3 हुए हैं। कौन कौन से? पहला, तीसरा और 10वां। तो ये आपको विशेष करके याद रखने हैं। दोबारा से रिपीट करते हैं क्या कि विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में कौन कौन से हुए? पहला, तीसरा, 10वां। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि अब इसके अलावा 3 बार और कहाँ कहाँ पर हुए तो आपका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। वो कौन कौन से थे? दूसरा, चौथा और 11वां। ठीक है, लास्ट जो हुआ है वो बच्चों आपका 11वां ही हुआ है जो कि कब हुआ था? 2018 में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो अगला विश्व हिंदी सम्मेलन होना था अगला विश्व हिंदी सम्मेलन बच्चों जो होना था वो आपका होना था 2021 में। कब होना था? 2021 में। लेकिन 2021 में क्या हुआ? पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई थी जिसका नाम क्या था? कोविड। ठीक है, और कह सकते हैं कि अभी भी उसका असर हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए इस सम्मेलन का आयोजन 2021 में नहीं हो पाया। ठीक है, 2021 में इस सम्मेलन का आयोजन होना था जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको अभी वर्ष अंतराल के बारे में बताया था कि इन सम्मेलन की जो वर्ष अंतराल जो थे
वो डिसाइड किए गए थे क्या कि पहले 4 साल के अंतराल पर किए जाएंगे, लेकिन ये अंतराल बाद में कम करके कितना कर दिया गया, 3 साल कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अंतराल के आधार पर देखें तो ये सम्मेलन नहीं हुए, क्योंकि आपने देखा पहला वाला जो था उसके जस्ट अगले ही साल दूसरा हो गया, यानी कि 1 साल के अंतर पे। ठीक है, इसके बाद आपने देखा 83 में हो गया, 76 से सीधा 83 में आ गए, यानी कि लगभग 7 साल बाद। ठीक है, 83 से सीधा 10 साल बाद, अब आप यहाँ देखो कितना बड़ा गैप हो गया, 10 साल बाद हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 साल का अंतराल है लगातार, फिर यहाँ से फिर से 3 साल का अंतराल है, 93, 96 और 99। ठीक है, वापस से आएंगे तो 1999 के बाद जो अगला हुआ है वो 2003 में हुआ है, और यहाँ पर जो ये अंतर हो गया वो कितना हो गया, 4 साल का हो गया। यहाँ पर फिर से 4 साल का हो गया, और यहाँ पर और बढ़ गया 5 साल का हो गया। लेकिन इसके बाद लगातार 3-3 साल में हो रहे थे, और 2021 में निर्धारित था, लेकिन कोविड की वजह से 2021 वाला नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आपके लिए वर्ष अंतराल जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनका जब सम्मेलन की तिथि क्या है, फिक्स नहीं है कि मतलब कब ये कि वर्ष अंतराल या तो उसी के आधार पर किया गया हो। ठीक है, तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है, बस आपको जो इनकी ईयर है इनको आपको अच्छे से रट लेना है, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। कम से कम शुरुआत के 5 और लास्ट के जो 3-4 हैं इनको तो आप अच्छे से याद कर ही लेना। ठीक है, और जो लास्ट वाला हुआ था इसको आपको विशेष का ध्यान रखना है, कब से कब हुआ था, 18 से 20 अगस्त हुआ था, ईयर क्या थी, 2018 थी, जगह क्या थी, पोर्ट लुई, और ये कहाँ पर है, मॉरिशस में स्थित है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका जो विश्व हिंदी सम्मेलन था ये हमने समझ लिया, इसको हमने देख लिया कि कौन कौन से सम्मेलन कब हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे अब हम बात करेंगे। आपने बच्चों, एक तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो आपकी जो तारीख थी वो क्या थी, 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर को हम हर साल क्या करते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में क्या किया गया था, राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों, आपने हिंदी के लिए एक और दिवस सुना होगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये जो विश्व हिंदी दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है। तो इसकी जो तारीख है बच्चों वो है आपकी क्या, 10 जनवरी। ठीक है, जो तारीख है वो कितनी है, 10 जनवरी। 10 जनवरी को हर साल क्या किया जाता है, पूरे विश्व भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये 10 जनवरी ये तारीख क्यों चुनी गई, तो आसान है। आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों कि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है इसकी जो शुरुआती तिथि थी, यानी कि जब इसका क्या हुआ है, जब इसकी शुरुआत हुई है, इसका उद्घाटन हुआ है इस सम्मेलन का, तो वो तारीख क्या थी, आप यहाँ देख पा रहे हैं लिखा हुआ है। ये तो ड्यूरेशन है कि 10 से 12 जनवरी चला, लेकिन इस सम्मेलन का जो पहला दिन था वो तारीख क्या थी, 10 जनवरी की। ठीक है, तो क्या 10 जनवरी 1975 से ही विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, जी नहीं। ठीक है, इस दिवस की जो शुरुआत है बच्चों ये हुई है कब से, 10 जनवरी 2006 से। ठीक है, 2006 में इस दिवस को मनाना शुरू किया गया था पहली बार। ठीक है, और शुरू किसने किया था, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह ने इस दिवस को हम कह सकते हैं पहली बार इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी कि अब हम हर साल 10 जनवरी को क्या करेंगे, विश्व स्तर पर हिंदी दिवस मनाएंगे। तो ये हमने जान लिया पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया और हम विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, आशा कर रही हूँ कि आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बच्चों मैं आपको बता दूं कि हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा की शुरुआत में क्या स्थिति रही है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये सब मैंने आपको पहले जो पिछली क्लासेस है उनमें अच्छे से बताया है
कि हिंदी को यदि हम बात करें राजभाषा की, तो राजभाषा तक पहुंचने का जो सफर है हिंदी का, वो भी बहुत ही ज्यादा कैसा रहा था, कठिनाई भरा रहा था, यानी कि काफी ज्यादा मुश्किल सफर रहा है हिंदी का। ठीक है, अब हिंदी का जो मानकीकरण हुआ है, हिंदी का मानकीकरण, हिंदी के मानकीकरण में प्रमुख 2 संस्थाएं थी जिनका हिंदी के मानकीकरण में विशेषकर क्या रहा है, हाथ रहा है कि हिंदी को कैसे उसको मानक बनाया जाए। ठीक है, तो पहली संस्था का नाम है भारतीय हिंदी परिषद। ठीक है, ये आपकी पहली संस्था हो गई। पहली संस्था का नाम क्या है, भारतीय हिंदी परिषद, और दूसरी संस्था का नाम है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। क्लियर है? ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है कि हिंदी भाषा को मानकीकरण देने के लिए जो भारत की प्रमुख 2 संस्थाएं रही हैं, वो 2 संस्थाएं कौन कौन सी हैं, भारतीय हिंदी परिषद और दूसरी संस्था का नाम क्या है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, पहले हम बात करेंगे भारतीय हिंदी परिषद की। तो सबसे पहले तो ये जो भारतीय हिंदी परिषद है, ये कहाँ पर है? ठीक है, भारतीय हिंदी परिषद, इसका जो मुख्यालय है बच्चों, ये कहाँ है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भारतीय हिंदी परिषद का क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय हिंदी परिषद की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो डेट है आपकी 3 अप्रैल 1942 को। ठीक है, भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना की किसने थी? तो बच्चों 1942 के समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो अध्यक्ष थे, इनका नाम था क्या, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने क्या किया था, भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना की थी। और इस परिषद को बनाने का जो उद्देश्य था वो क्या था कि हिंदी भाषा का हमें क्या करना है, मानकीकरण करना है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, 3 अप्रैल 1942 को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के बारे में जानेंगे। तो बच्चों इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1966 को। ठीक है, 1 मार्च 1966 में पहली बार केंद्रीय हिंदी निदेशालय बनाया गया था। और जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, इसको बनाया किसने था, तो उच्चतर शिक्षा विभाग। ठीक है, उच्चतर शिक्षा विभाग की यदि हम बात करें पूरे देश में, यानी कि सबसे बड़ा जो शिक्षा विभाग है वो कौन सा है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय ने ये निदेशालय बनाया था, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है वो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, तो जितने भी मंत्रालय हैं बच्चों, ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। तो हम कह सकते हैं कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय, यह हमें आसानी से याद हो जाएगा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। क्लियर है? इसके अलावा केंद्रीय हिंदी निदेशालय के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, 4 प्रमुख कह सकते हैं क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो वो क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के 4 जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं कि ये भारत में कौन कौन सी जगह पर स्थित है। तो बच्चों आपके जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं
वो हैं आपके कहाँ कहाँ, एक तो है आपका चेन्नई, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका हैदराबाद, क्लियर है, दूसरा कहाँ पर है, हैदराबाद में है। अगला है आपका गुवाहाटी, और एक और जो बचता है आपका वो है कोलकाता, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं कि हिंदी भाषा के मानकीकरण के लिए जो विशेषकर दो प्रमुख संस्थाएं रही हैं, जिनका कह सकते हैं पूरी तरीके से हाथ रहा है हिंदी के मानकीकरण के लिए, तो उनके बारे में हमने जान लिया है, ठीक है। और आज की क्लास में मैंने आपको विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में बताया। तो आज की क्लास जो है वो हम कह सकते हैं कि यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।